हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का सेकंड एंड थर्ड मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जिसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। फर्स्ट पढ़ लेते हैं प्रोपोर्शनेट, या फिर जिसे परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है। जो सेकंड मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का, वो है आपका प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इलास्टिसिटी ढूंढते हैं? बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को अगर हम डिवाइड किससे कर दें? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से। मतलब प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उससे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसी से। इस चीज़ को हम एक एज अ सिंपल वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब चेंज है। प्रोपोर्शनेट का मतलब कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। उसको ढूंढते कैसे हैं? अगर मैं कहूँ यहाँ पे चेंज है इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल क्वांटिटी से, जो हमारी पहले क्वांटिटी होगी, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस। इससे हम क्या है, फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं। नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे चेंज है, तो चेंज को ढूंढने का एक तरीका होता है, न्यू क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस कर दो, और न्यू प्राइस जो हमारा चेंज इन प्राइस है, न्यू प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस करके ये चीज़ निकाली जाती है। तो डेल्टा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q। नीचे तो Q वैसे ही रहेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। इसको सिंपल वे में आप लोग लिख दो, डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P ओवर P। बस अब क्या करना है, इस चीज़ को ऊपर ले जाओ। ये बन गया डेल्टा Q ओवर Q, इंटू आ जाएगा P ओवर डेल्टा P। इन सिंपल वर्ड्स ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, P डिवाइडेड बाय Q इंटू डेल्टा Q ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा P। मतलब ये हमारा क्या है, फॉर्मूला बन गया है इलास्टिसिटी ढूंढने का बाय परसेंटेज मेथड। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, देखिए हमारे पास अगर प्राइस आइसक्रीम का दे रखा है, यहाँ पे प्राइस आइसक्रीम का है आपका 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ पे डिमांड आइसक्रीम की हो रही थी 1 यूनिट। अगर आपका प्राइस फॉल होकर मतलब कम हो जाता है और 2 रुपीज़ बन जाता है, ये क्या है, हमारा न्यू प्राइस है, तो क्वांटिटी भी नहीं आ जाएगी। क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। बस इसको फॉर्मूला में पुट करवाना है। पहले हम लोग डेल्टा Q और डेल्टा P को ढूंढ लेते हैं। डेल्टा Q कैसे ढूंढते हैं, Q1 माइनस Q करके, मतलब 4 में से 1 माइनस किया, यहाँ पर आ गया 3, और P1 माइनस क्या है, P करके, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2। बस इसको फॉर्मूला में पुट करवाना है। यहाँ पे नेगेटिव साइन P ओवर Q, P आपका 4 है, Q आपका 1 है, ऊपर क्या आएगा, डेल्टा Q, और डेल्टा Q आपका 3 है, डेल्टा P आपका माइनस का 2 है। ये कट हो गया, आपका आंसर आ गया है 6, और 6 क्या है, ग्रेटर है 1 से। इसका मतलब आपकी इलास्टिसिटी क्या निकली है, ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। ऐसे ही आपको ये चीज़ें दे रखी होंगी, आपने फॉर्मूला में पुट करवा के इलास्टिसिटी को मेज़र करना है। और ये है हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये एक क्या है, डिमांड कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर दे रखा है, वहाँ पर हम लोग इलास्टिसिटी को कैसे मेज़र करते हैं। हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेफ्टविच ने कहा है कि इलास्टिसिटी को अगर एक सिंगल पॉइंट कर्व पे डिराइव किया जाए, मतलब थोड़ा ही अगर चेंज आता जाए प्राइस में, तब हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मेथड। ये दो तरीके से डिराइव होता है इसका फॉर्मूला। पहला है लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व में हम लोग ये फॉर्मूला से कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, ये है आपकी लीनियर डिमांड कर्व, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, M और N दे रखा है। हम क्या करेंगे, जो M1 हमारी एक डिमांड कर्व है, पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर A पॉइंट। A पॉइंट पे हम प्राइस इतना ले रहे हैं P और क्वांटिटी ले रहे हैं Q। देखिए अगर हम तो सिंपल इसका फॉर्मूला डिराइव कर दे, तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। अगर A की बात की है, A का लोअर पोर्शन क्या है, AN,
और अपर है ए एम। एक तो ये सीधा तरीका है, लेकिन अगर हम परसेंटेज मेथड वाला फॉर्मूला यूज़ करके डिराइव करें तब भी यही निकलने वाला है। वो कैसे? देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे नेगेटिव साइन एक बार इसलिए यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम इसमें जस्ट क्या है, एरिया लेकर चल रहे हैं। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब फिगर से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा पी है, ये प्राइस है, उसको मैं ओ पी लिख सकती हूँ। और ओ पी को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ? ये ओ पी है अगर ये वाली लाइन, इसको मैं ए क्यू लिख सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम सेम है ये ए क्यू। और क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ओ क्यू के बराबर है। और ओ क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये रहा ए पी, इसके बिल्कुल सिमिलर, ये मैंने लिख दिया ए पी। अब बारी है डेल्टा पी और डेल्टा क्यू को निकालने की, क्योंकि फॉर्मूला में पुट करवाना है आपका। डेल्टा पी कैसे निकलेगा? चेंज कितना आ रहा है प्राइस में। अगर कहें कि प्राइस फॉल हो गया और पी वन बन गया और क्वांटिटी बन गई है आपकी क्यू वन, मतलब पी पी वन क्या है? पी पी वन आपका चेंज है। और पी पी वन को हम लोग यहाँ पर अगर बी पॉइंट ले लें, ए बी लिख सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया ए बी। डेल्टा क्यू क्या है? क्यू क्यू वन, और क्यू क्यू वन को हम लोग बी सी लिख सकते हैं, इसके बिल्कुल बराबर। बस इसको फॉर्मूला में पुट करवाना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? ए क्यू डिवाइडेड किससे किया है? ए पी से, इनटू बी सी को डिवाइडेड अगर कर दें आप लोग ए बी से, ये आ गया। अब इसके बाद हम एक और चीज़ बना सकते हैं कि हमारा जो ये दो ट्रायंगल्स लेके चलो, ए बी सी, ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला क्या है? ए क्यू एन। ये वाला सारा का सारा हमने एरिया उठा लिया। अब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे के क्योंकि सेम एंगल के बन रहे हैं, तो इसकी रेशो भी क्या निकलेगी? सेम निकलेगी। मतलब रेशो क्या निकली? ये बी सी है, बी सी अपॉन ए बी, ये चीज़ है बी सी अपॉन ए बी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि सिमिलर एंगल्स हैं, इसको मैं क्यू वन बड़े वाले के एंगल के इक्वल लिख सकती हूँ, क्यू एन अपॉन ए क्यू। इसका मतलब हमने इसका जवाब ढूंढ लिया। इसको हम लिख सकते हैं क्यू वन अपॉन ए क्यू से। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट करवा दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल गई? ए क्यू अपॉन ए पी इनटू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? क्यू वन अपॉन ए क्यू। हमारे पास ये आ गया, ए क्यू से ए क्यू कट हो गया और ये क्या बचा? क्यू एन अपॉन ए पी। अगर आप ध्यान दो तो ए पी को मैं ओ क्यू लिख सकती थी, ये देखिए क्यू है हमारा, ए पी निकला था, और ये किसके इक्वल था? ओ क्यू के। इसका मतलब मैं इसको ओ क्यू लिख सकती हूँ, क्यू एन अपॉन ओ क्यू आ गया। तो ये क्या चीज़ है? ये हमारी ए पी क्यू ओ क्यू के इक्वल थी। अब जो ट्रायंगल कौन सा? ए क्यू एन और एम पी ए, ये वाला दो ट्रायंगल्स अब फिर से उठा लो। कौन कौन सा उठाया है? एक ट्रायंगल ए क्यू एन और एक आपने उठा लिया ट्रायंगल एम पी ए, छोटे और बड़े वाला ट्रायंगल उठाया है। ये भी दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। इसका मतलब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने निकाली थी क्यू एन ओवर ओ क्यू, उसको मैं क्यू एन ओवर ए पी लिख सकती थी, और इसको मैं ए एन अपॉन ए एम भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये दो ट्रायंगल आप लोगों ने देखने हैं। इसको हम लोग ए एन अपॉन ए एम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आया? इलास्टिसिटी ए का लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। यही चीज़ हमने ये वाले फॉर्मूले से डिराइव कर दी है। सिंपल यही फॉर्मूला होता है, लोअर अपॉन अपर पोर्शन कर दो, आपका पॉइंट पे इलास्टिसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट कर्व है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या क्या इलास्टिसिटी हो सकती है। ये भी लीनियर डिमांड कर्व का ही फॉर्मूला होता है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे दो पॉइंट्स एम वन एन। इसके मिड पॉइंट में आओ, जो हमने पी पॉइंट लिया है मिड पॉइंट, यहाँ पे इलास्टिसिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इलास्टिसिटी ढूंढो पी पॉइंट पे, तो लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन बिल्कुल बराबर आ रहे हैं ना दोनों पोर्शन, तो इलास्टिसिटी 1 हो गई। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी? ए एन अपॉन ए एम,
AN ओवर AM। देखिए AN बड़ा है, ये देखिए AN काफ़ी बड़ा है और AM छोटा है। बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, इसलिए ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। फिर हम एक पॉइंट नीचे ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट ले लिया बी पर इलास्टिसिटी क्या आएगी, BN ओवर BM। अब बड़ा कौन है, BM बड़ा है, नीचे वाली चीज़ बड़ी है। मान के चलो BN 1 है तो BM 2 है, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, 0.5। तो इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या होगी, लेस देन 1। और देखिए अगर इलास्टिसिटी यहाँ लेस देन 1 है, यहाँ पर अपने आप 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। और ग्रेटर देन 1 है तो M पे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। बस ये डिफरेंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढने का तरीका है। ये तो हमारा था लीनियर डिमांड कर्व में। जो नेक्स्ट है वो है नॉन लीनियर डिमांड कर्व में आपको इलास्टिसिटी को कैसे ढूंढना है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व में बना लेते हैं। नॉन लीनियर क्या होती है, अगर आपकी ये डिमांड कर्व स्ट्रेट ना दे रखी हो, ये हमें ऐसी दी है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ढूंढने के लिए हम इसको एक टच पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिसको एक कनेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। टच करके जा रहा है, ये हमने क्या है MN एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे P पॉइंट दे दिया। बस अब हम इलास्टिसिटी ढूंढ सकते हैं, फॉर्मूला वही लगाना है। लोअर पोर्शन है आपका PN और अपर पोर्शन है PM। इसका मतलब अगर हमारा जो डिमांड कर्व है वो नॉन लीनियर है तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट जहाँ पे उसको टच कर रहा है, पॉइंट P पे यहाँ पे टच कर रहा था, वहाँ पे इलास्टिसिटी ढूंढ लो। तो ये हमारे 2 फॉर्मूलाज हो चुके हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।